बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने अहल व अयाल, अपने दोस्त अहबाब, अपने अजीज़ व अकारिब, अपने रिश्तेदारों और अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बख़ैर व आफ़ियत भी होंगे और खुश व खुर्रम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों को मज़ीद दवाम बख्शे, इनमें इजाफ़ा फरमाए और आप लोग इसी तरह तादेर सलामत खुश व खुर्रम रहे। आमीन। वीडियो में आगे चलने से पहले हमेशा की तरह आपसे इल्तमास करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि सब्सक्रिप्शन के बाद हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आपको उससे आगाही रहे। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के कॉलम में जाके कमेंट देना ना भूलें। आपके कमेंट्स, आपकी आरा, आपकी राय जो है हमारे लिए मुकद्दम है और हम उसकी रोशनी में अपने आप में मज़ीद बेहतरी पैदा कर सकेंगे। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के वीडियो की जानिब। हमारे आज के वीडियो के जो कुछ हम पहले सोच रहे होते हैं कि आज का वीडियो किस मौजू पर होगा, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ आ जाती है तो हमें अक्सर सब कुछ तब्दील करना पड़ता है। और अभी भी जी हुआ, मेरे मौज़ूआत कुछ और थे जिन पर मैंने वीडियो बनाना था, लेकिन सुबह सुबह जो हमें ख़बरें मिली है उसकी वजह से मुझे सारा कुछ चेंज करना पड़ा। तो सबसे पहली ख़बर तो आपको पता है कि वो कल की ख़बर है जो शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ़्तारी की, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन्हें साइफ़र के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है। जो सीक्रेट एक्ट था, साइफ़र जो भेजा गया था अमेरिका से, और आपको याद होगा आप लोगों को कि शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे और ये सारी चीज़ें जो है ये वज़ारत ख़ारजा के ज़ुमरे में आती हैं, ये उनका दायरा इख्तियार होता है, ये उनके ज़ुमरे में आती हैं, क्योंकि सबसे पहले ये वज़ीर आज़म को भेजी जाती है और फिर वहाँ से वज़ारत ख़ारजा में भेजी जाती है इस टाइप की चीज़ें, और फिर वहाँ से वज़ारत उज़्मा, वज़ीर आज़म और सदर और जहाँ जहाँ पर भेजना होता है उनको भेजा जाता है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब इसमें बराबर के शरीक हैं और उनसे कुछ तहकीकात होनी। FIA ने भी उनको बुलाया था और FIA की तहकीकात जो इंक्वायरी उनसे इनिशियल इंक्वायरी की गई थी उसके नतीजे में शायद ये ज़रूरी समझा गया कि उनकी गिरफ़्तारी जो है ना वो ज़रूरी है। इस मामले में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अभी हम इस गिरफ़्तारी के ऊपर भी चहमे गोयां कर रहे थे और बातचीत हो रही थी कि सुबह सुबह एक और ख़बर मिली कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट गिरफ़्तारी हुई है और वो है असद उमर साहब। तो असद उमर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर भी मुकदमा हुई है साइफ़र का, यानी कि आर्मी एक्ट, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन की वायोलेशन। अब देखें ये सिलसिला आगे कहाँ तक चल के रुकता है। आपको याद होगा कि मैंने अपने बहुत पहले एक व्लॉग में बताया था कि चाहे ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, चाहे ये अपने ओहदे छोड़ें, चाहे ये PTI को छोड़ें, मगर जो अफराद किसी भी जुर्म में मुलव्वस हैं, किसी सीरियस हुकूमत के ख़िलाफ़ काम में, रियासत के ख़िलाफ़ या मुल्क के ख़िलाफ़ मुलव्वस हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें, ये पार्टी का छोड़ देना, ये ओहदों को छोड़ देना और इमरान के ख़िलाफ़ बयानात दे देना, उससे उनकी गुलू खलासी होना बहुत मुश्किल है। रीज़न उसके पीछे ये है, गुलू खलासी होना क्यों मुश्किल है कि इन्होंने पूरे पौने 4 साल तक तो इक़्तिदार में रह के उसके मज़े उड़ाए, इक़्तिदार के मज़े लिए, वज़ारतों के मज़े लिए। उस वक्त इनको ये चीज़ें याद नहीं थी। जो आज ये इल्ज़ामात लगा के पार्टी से अलग हो रहे हैं, जो इमरान खान का साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो इन लोगों को उस वक्त ये चीज़ें याद नहीं थी। जब तक ये मज़े ले रहे थे, जब तक ये अपना तमाम सहूलतें इंजॉय कर रहे थे, उस वक्त तक तो इनकी ज़बानें बंद थी, इनकी आँखें और कान बंद थे। और अब बाहर आके ये इनके कान भी खुल गए हैं, इनकी आंखें भी खुल गई हैं और इनकी ज़बान के ताले भी खुल गए और ये मुख्तलिफ़ किस्म की वो तावीलात पेश कर रहे हैं कि इमरान ऐसा था, इमरान वैसा था, उसके होते ये हुआ, हमने रोकने की कोशिश की। और भाई अगर आप मुल्क व कौम के वफादार थे, अगर आप मुहिब वतन थे और अगर आप ये समझते थे कि इमरान साहब जो है ना वो गलत कर रहे हैं कुछ और ये ऐसा नहीं होना चाहिए और आपके रोकने के बावजूद भी वो ऐसा
कर रहे हैं और उन पर कोई असर नहीं हो रहा, तो आप उसी वक्त बाहर आ जाते ना, उसी वक्त आप ये बयान देते, तो तब तो हम आपको मुहिब वतन समझते, तब हम समझते कि वाकई आपके दिल में मुल्क का और कौम का दर्द है। लेकिन हुआ ये कि ये सब कुछ उनके बाद हो रहा है। जब वो जेल में चले गए तो उसके बाद जब वो ज़ेर अताब है, यूँ कह सकते हैं, क्योंकि जेल से तो फिर ये पहली दफ़ा बाहर आ गए थे, जब वो ज़ेर अताब आए तो उसके बाद सब लोगों को पता चला कि जी ओ हो ये पीटीआई तो बहुत बुरी जमात है, इमरान नियाज़ी तो बहुत बुरा आदमी है, ये तो मुल्क को कौम की जड़ें काट रहा है, ये तो बिल्कुल मुहब वतन नहीं है, ये तो हमें वर्गला रहा है, ये कौम को वर्गला रहा है, ये कौम को जो है गलत बयानियाँ कर रहा है, ये यू टर्न ले रहा है, ये मुल्क को कौम का दुश्मन है, ये मुल्क को कौम के दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, ये खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर रहा है, ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है, ये मुल्क की मुआशी सूरत हाल का बेड़ा गर्क कर रहा है, ये हमारे अखलाकियात तबाह कर रहा है, ये हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है। ये सारी बातें आप पार्टी में थे तो ये सब उस वक्त हो रही थी, तो उस वक्त आप सोए हुए थे, क्योंकि उस वक्त आपको अपना इक़्तिदार अजीज़ था और अपने झंडे अजीज़ थे जो आप लोगों ने अपनी गाड़ियों पर लगाए हुए थे। अब उसके हिसाब देने का वक्त आ गया है, और उस के हिसाब किताब में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इमरान नियाज़ी के साथ साथ उसके जितने भी चेले चपाटे साथ थे, उसके इर्द गिर्द जितने लोग थे, अहम लोग मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनसे भी पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा और उनके लिए भी जान छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वो ये लोग सोच रहे हैं कि जी हमारे लिए अब बस सब अच्छा है, तो ये उनकी भूल है। उसके साथ साथ मैं आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ कि एक बहुत ही सीनियर एंकर पर्सन है हमारे मीडिया के, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं और एंकर पर्सन है, बहुत मशहूर और मरूफ एंकर पर्सन है, उनके गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है। मैं उनका नाम अगरचे मुझ तक पहुंच चुका है, लेकिन मैं उनका नाम अभी नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपको पता है कि ये अगर किसी सहाफ़ी या एंकर के ख़िलाफ़ नाम ले लें और उसके बाद वो बात ना हो पाए तो फिर वो आपके गले में आ जाता है। तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत जल्द शायद हो सकते हैं कि एंड 48 आवर्स के खिलाफ के अंदर आपको ख़बर मिल जाएगी कि वो कौन साहब हैं जिनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, और उनको भी शायद अरेस्ट कर लिया जाएगा। उनका इमरान साहब के साथ हमदर्दियों का एक बहुत तवील फहरिस्त है, तो उनके खिलाफ भी घेरा जो है ना वो तंग हो चुका है ऑलरेडी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आप तक पहुंचाना थी, और अब इनका नतीजा क्या निकलता है उसका एक जो नज़र आ रहा है सूरत हाल पर जो हम तज्ज़िया करते हैं, वो सूरत हाल जो नज़र आ रही है वो ये है कि इमरान के साथ साथ उनके जो हमायती थे, उनके जो साथी थे, उनके जो वज़रा थे, बहुत इम्पॉर्टेंट किस्म के ख़ास तौर पर जो थे, तो उनके लिए भी माफ़ी की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, माफ़ी निश्ता। तो अगर ये लोग ये सोचते हैं कि इमरान का साथ छोड़ के अब हमारी गुलू खलासी हो जाएगी और हमारी जान छूट जाएगी, तो ये इनके अफ्तारों से वाज़ेह हो गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। और अभी तो हाँ, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि इमरान साहब पर भी दूसरा मुकदमा दर्ज हो गया है, सैफर और गैर मुल्की राज अफशा करने का, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को अफशा करने का, जिनकी उनको इजाज़त नहीं थी अपने आइन के तहत और अपने हल्फ के तहत, उन्होंने हल्फ और आइन की खिलाफ वर्जी की, और उसका मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज हो गया है। तो अब वही चीज़ आ गई है और उनकी गिरफ्तारी अमल में आ गई है, मुकदमा नहीं, उनकी गिरफ्तारी उस मुकदमे में अमल में आ गई है जेल में रहते हुए। तो अब आप ये सोचते हैं कि जो लोग ये सोच रहे थे कि इमरान साहब बहुत जल्दी ज़मानत पर रिहा हो जाएंगे, तो अब ये काम मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सैफर का जो मामला है ये सीधा जाएगा मिलिट्री कोर्ट में। अगर 9 मई का मामला इमरान खान को कुछ छूट मिल भी जाए, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना हो, लेकिन सैफर के मामले में क्योंकि ये सरकारी राज अफशा करने की बात है, तो ये मामला सीधा सीक्रेसी एक्ट के तहत आता है और ये सीधा मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, उसमें इनकी गुलखलासी नहीं है। तो अब जो ये खबरें थीं या लोगों की ये सोच थी कि इमरान साहब को जल्दी रिहा कर दिया जाएगा, तो ये अब होता हुआ मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी आपके ज़हन में आप लोगों को रखनी चाहिए कि निगरान हुकूमत के बाद इन कामों में बहुत तेज़ी आ गई है। पहले मैंने ये बात की थी कि अब जो कुछ भी होगा निगरान हुकूमत में होगा, क्योंकि शहबाज हुकूमत जो है इस काम में लैतुलाल नहीं ले रही थी, लैतुलाल से काम नहीं ले रही थी, जो आमतौर पर लोगों की राय थी कि वो क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे। असल में वो इस गंद में हाथ नहीं डालना चाहते थे, और उन्होंने अरबाब इख्तियार जो हैं, आप समझ रहे होंगे अरबाब इख्तियार से मेरी क्या मुराद है, उनको साफ बता दिया था कि जनाब जो पौधा आपने लगाया, जो जहर आलूद पौधा आपने लगाया, जहर आलूद, और जो पूरे मुल्क को जो है ना उसकी फ़िज़ा को जहर आलूद कर रहा है, उसको जड़ से भी आप ही काटें, हम उसमें हाथ नहीं डालेंगे, ना हम उसको लाने की जिम्मेदार हैं, ना हम उसको निकालने की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। तो
یہ کام پھر نگران حکومت تک چھوڑ دیا گیا، اور نگران حکومت کو اختیارات بھی زیادہ اس لیے دیے گئے تاکہ وہ کچھ فیصلے کرنے میں خود مختار ہو، کیونکہ ان کو نہ عوام کا ڈر ہے نہ کسی کا ڈر ہے، کیونکہ انہوں نے الیکشن میں جانا نہیں ہے کہ ان کو ووٹ کا ڈر ہوگا کہ ہمارا ووٹ بینک ٹوٹ جائے گا یا لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اس لیے جو زیادہ سخت فیصلے شہباز حکومت نہیں کر سکی، تو وہ فیصلے اب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ عمران صاحب پر مقدمہ ہو گیا، ان کو گرفتاری ہوگی دوسرے مقدمے میں، اور جناب اسد عمر صاحب گرفتار ہو گئے، شاہ محمود قریشی گرفتار ہو گئے۔ ادھر پی ٹی ایم کا ایک جلسہ ہوا اسلام آباد میں، اور اس جلسے میں وزیر علی جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیریں مزاری کی بیٹی جو ہیں ایمان مزاری، جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، کافی زیادہ ان کے سوشل ورک میں آگے رہتی ہیں، اور اپنی ماں کی رہائی میں بھی ان کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ انہوں نے بھی ایک تقریر کی ہے جس میں آرمی کے خلاف کچھ کہا گیا ہے، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو ریڈ لائن ہے آرمی، پاکستان آرمی جو ریڈ لائن ہے، اس کے کراس کرنا تو دور کی بات، اس کے اوپر جو قدم بھی رکھے گا اس کے لیے کسی قسم کی معافی یا چھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ چیز نظر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب 10 دفعہ جو ہے نا اب ان جوتیوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جی اب ہم نے آگے کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا۔ لیکن یہ جو خبریں ہیں شاہ محمود قریشی اور اس کی اسد عمر کی گرفتاری کی، یہ یقیناً عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی پریشان کن ہے۔ پہلے ان کی پریشانی اپنی ہے، اور اب اس میں یہ مزید اضافہ ہو گیا۔ اور ایک اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں خبر، شاید ہو سکتا ہے کہ میری انفارمیشن صحیح نہیں ہو، لیکن میرے خیال میں جو میری انفارمیشن ہے وہ درست ہے، اور میرا تجزیہ جو ہے اپنے خیالات کے مطابق یہ بات ہوگی کہ اعظم خان صاحب جو ہے جنہوں نے گواہیاں دیں عمران خان کے خلاف اور ان کی حکومت کے خلاف، اور بہت سارے راز افشا کیے، شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی بہت جلد گرفتار کر لیا جائے، ان کو بھی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اور یا زندہ صحبت باقی تو بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اور السلام علیکم اور شکریہ۔